तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के सबसे पहले हम उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उसके बाद हम 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सारे के सारे रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम को समझेंगे। मान लीजिए हमें यहाँ पर ज्ञात करना है 12 और 16 का एलसीएम। तो 12 और 16 का जो एलसीएम होगा वह होगा 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 और दूना 48। यानी कि जो 12 और 16 का एलसीएम होगा वह यहाँ पर होगा 48। लेकिन यदि हम जब एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो एचसीएफ ज्ञात करने पर हम इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन होगा हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं संख्याओं को लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 कॉमन है और यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यानी कि जो इसका एचसीएफ होगा वह होगा 2 और इंटू में 2, यानी कि जो 12 और 16 का एचसीएफ होगा वो यहाँ पर होगा 4। इसके अलावा 2 फार्मूले होते हैं जिनको आपको याद में रखना है। पहला फार्मूला है एलसीएम और गुणा में एचसीएफ। गुणा में होता है पहली संख्या, इंटू में होता है दूसरी संख्या, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। और दूसरा फार्मूला यह है कि एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ गुणा में एक्स और इंटू में वाई, जहाँ पर जो एक्स है और जो वाई है ये आपके क्रॉस प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि सह अभाज्य संख्याएँ होती है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह यह है कि 15, 24, 35 और 54 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर 15, 24 और 35 और 54 का हमें ज्ञात करना है यहाँ पर एलसीएम। तो हमें एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती जो इन चारों संख्याओं से कटेगी। तो मानते हैं कि यहाँ पर जो संख्या कटेगी वह 24 से कटेगी। सबसे पहले 24 का हम फैक्टर करेंगे यहाँ पर। तो 24 का फैक्टर होता है 8 इंटू में 3। तो सबसे पहले हम चारों संख्याओं में चेक करेंगे कि कौन सी संख्या 8 से कटती है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल यह है कि लास्ट के 3 डिजिट को चेक कर लेते हैं। अगर वह संख्या 8 से कटती है तो वह पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए के लास्ट के 3 डिजिट हैं 650। इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये 8 से कटेगी। तो ये यहाँ पर 8 से नहीं कटेगी, तो हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा। इसके बाद हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी में है 560, लास्ट में है 3 डिजिट 560। इसको यदि 8 से काटेंगे तो 8 सते 56 होगा, यानी कि यह संख्या आपकी 8 से कटेगी, यानी कि ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इसके अलावा हमें तीनों ऑप्शनों को चेक करना है। इसके बाद हम ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो 570 है। यदि इसको 8 से काटेंगे तो यह भी 8 से नहीं कटेगा। इसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर डी है, लास्ट में है 670। इसको हम 8 से काटेंगे तो यह भी 8 से नहीं कटेगा, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी 15, 24, 35 और 54 का एलसीएम होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और अपनी परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेंगे। यदि वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि यहाँ पर हमें 3888 और 3969 का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो 3888 और 3969 यानी कि इन दोनों संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो यहाँ पर हम एचसीएफ को ज्ञात करने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको इन दोनों संख्याओं को लिख लेना है। अब इन दोनों संख्याओं का आपको निकालना है डिफरेंस। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर है 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा, और 16 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8। तो यहाँ पर जो इन दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस है वो यहाँ पर है 81 का। तो जो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा या तो वह 81 होगा या तो इन्हीं 81 का फैक्टर होगा। तो यहाँ पर 81 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है
वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन संख्याएं 5, 7 और 9 के अनुपात में है और उनका जो एलसीएम है वह है 34,650। तो उनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी कि महत्तम समापवर्तक को ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको शुरुआत में ही एक फार्मूला बताया था। फार्मूला ये था कि एलसीएम बराबर जो होता है वह होता है एचसीएफ इंटू में दोनों संख्याओं का गुणनफल जो कि आपकी को प्राइम होंगी। तो यहाँ पर हम उसी फार्मूले का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो तीन संख्याएं हैं वो 5, 7, 9 के अनुपात में जो कि आपकी यहाँ पर प्राइम फैक्टर हैं। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है एचसीएफ। तो उनका जो एलसीएम है वह होता है 34,650। तो जो सूत्र होता है वह यह होता है कि एलसीएम बराबर में होता है आपका एचसीएफ इंटू में आपका एक्स और इंटू में आपका वाई। तो यहाँ पर तीन संख्या हैं तो हम तीनों संख्याओं को यहाँ पर लेंगे। यदि यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पर जो एलसीएम है वह है आपका 34,650 और यहाँ पर हमें एचसीएफ को ज्ञात करना है। और पहली संख्या है 5, दूसरी संख्या यहाँ पर 7 और तीसरी संख्या है 9। यदि यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30 होगा, 5 9 45 और 5 3 15 होगा। अब यदि हम इसको 9 7 63 63 से काट दें तो 63 1 63 होगा और यहाँ पर हो जाएगा 63 1 63, यानी कि जो एचसीएफ होगा आपका वह यहाँ पर आ जाएगा 110। तो यहाँ पर जो हमारा 110 है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसको सॉल्व करने के लिए एक सेकेंड मेथड भी होता है, आइए उसको भी देखते हैं। यहाँ पर जो तीन संख्या है 5, 7 और 9 के अनुपात में है। तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? तो इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वह तीनों संख्याओं का गुणनफल होगा, यानी कि 5, 7 और 9 का जो गुणनफल होगा वही इनका एलसीएम होगा। लेकिन इसका एलसीएम दिया गया है यहाँ पर 34,650। अब यहाँ पर जो 5, 7, 9 का गुणा होगा वही इनका जो एलसीएम है वह यही होगा। अब यहाँ पर हम एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक रेशियो की जो वैल्यू होगी तो सबसे पहले हम इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 छक्का 30 और 5 9 45 और यहाँ पर 1 बचेगा तो 5 3 15 हो जाएगा। 5 छक्का 30, 5 9 45, 5 3 15 और ये हो जाएगा। इसके बाद 9 7 63 से काटेंगे तो 63 एकम 63, फिर से 63 एकम 63, यानी कि जो एक रेशियो की वैल्यू होगी वह होगी 10। अब हम यहाँ पर इन तीनों संख्याओं में चेक करेंगे कि तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वह एक रेशियो ही होगा और एक रेशियो की जो वैल्यू वो यहाँ पर आ गई 110। तो 110 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि 12/5, 14/15 और 16/17 का एचसीएफ की गणना करनी है। यदि हमें फ्रैक्शन की में एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है तो इसके लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक यह है, यदि फ्रैक्शन में हमें एचसीएफ को ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले ऊपरी वाली संख्या का एचसीएफ ज्ञात करते हैं और नीचे वाली संख्या का एलसीएम ज्ञात करते हैं। यदि हमें फ्रैक्शन में एलसीएम ज्ञात करना हो तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ज्ञात करते हैं और नीचे वाली संख्या का हम यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। तो हम सबसे पहले ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ ज्ञात करेंगे और नीचे वाली संख्या का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो ऊपर वाली संख्या है यहाँ पर 12, 14 और 16। तो 12 और 14 और 16 का जो एलसीएम होगा वो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। इसके बाद हमें 5, 15 और 17 का यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है। तो 5, 15 और 17 का जो एलसीएम होगा वह होगा यहाँ पर 255। तो यहाँ पर 2/255 जो होगा वो 12/5, 14/15 और 16/17 का एचसीएफ होगा। 2/255 ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि 0.15, 0.18 और 0.45 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले संख्या है 0.15, फिर है 0.18 और फिर है आपका 0.45। तो हम यहाँ पर इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे सबसे पहले। तो 0.15 को हम यहाँ पर 100 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी यहाँ पर 100 से डिवाइड कर देंगे और इसको भी यहाँ पर 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर भी हम 100 का डिवाइड कर देंगे।
इसके बाद हम ऊपर वाली संख्या का हमें यहाँ पर ज्ञात करना है एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्या का हम ज्ञात करेंगे एलसीएम और नीचे वाली संख्या का ज्ञात करेंगे एचसीएफ। तो 15, 18 और 45 का जो आपका एलसीएम होगा वह होगा 90। और यहाँ पर है 15, 18 और 45 का जो एलसीएम होता है वो यहाँ पर होता है 90। और यहाँ पर 100, 100 और 100 है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वह 100 ही होगा। यदि हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.9। तो 0.9 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और यह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सो वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। इसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ के नेक्स्ट पार्ट में कुछ इससे और बेटर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।